बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं इकबाल जंजोर। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक लाइक। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर किसी भी सूरत में भी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो संभलते हुए, स्टेबलाइज होते हुए नज़र नहीं आ रही। अनारकी तो थी हालात दादुशुमार इंतहाई ख़तरनाक पोजीशन पे थे और बहुत से जो बड़े बड़े तजियाकार हैं, जो माहिर माशियत हैं, उनका भी ये कहना था कि हम बिल्कुल श्रीलंका की जो पोजीशन है उसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बदकिस्मती कि अभी एहतजाज की कॉल इमरान खान ने देनी थी, या फिर ये था कि अभी हालात ख़राब होने थे या नहीं होने थे। इससे पहले आज ये था कि सियालकोट में जलसा था, लेकिन हुकूमत ने, जो मुस्लिम लीग नून की इस वक्त आप कह सकते हैं कि हुकूमत है, उन्होंने अपने वो जो ट्रेलर है वो चलाने की कोशिश की और दबाव देने की कोशिश की है, जिसमें सियालकोट का जलसा, जिसमें पहले से अप्रूवल भी ली गई थी और बाद में फिर हुकूमत के जो इंतज़ामिया है लोकल सियालकोट की, उसने कुछ बहाने बनाए कि ये जो जगह है, ये जो ग्राउंड है, यहाँ पे आप जलसा नहीं कर सकते और ये किसी की ज़ाती मलकियत है और वो इजाज़त नहीं दे रहा। जबकि ये तो सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये एक बहाना था। लेकिन बाद में फिर जो PTI थी उसने वहाँ पे स्टेज वगैरह बनाए, वहाँ जो बंदोबस्त किया, कुर्सियाँ वगैरह दूसरा तीसरा ये सब कुछ लगा कर जब तैयार किया, तो अचानक फिर फोर्स आई, पुलिस आई, और वो पुलिस पता नहीं लाहौर से आई, सियालकोट से थी। जो लोग हैं वहाँ जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि ये पुलिस वाले हमने पहले यहाँ किसी थाने कचहरी में नहीं देखे। तो उन्होंने आके मशीन समेत वहाँ जो कंटेनर लगे हुए थे उनको हटा दिया, तोड़ दिया, वो जो कुर्सियाँ वगैरह थी सारा उदम मचा दिया। और उसके साथ फिर जब वहाँ हंगामा होने की वाली पोजीशन आई तो इन्होंने आंसू गैस भी फायर किए, और साथ सुनने में आया कि फायरिंग भी हुई। और इसके साथ साथ ये भी इत्तलाहत हैं कि अभी तक वहाँ बिल्कुल जंग वाली सी कैफियत है और सियालकोट पूरा जो है वो मैदान जंग बना हुआ है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि हुकूमत के हाथ वाकई जो है वो खौफ से हाथ पाँव फूल चुके हैं, और उसको ये लग रहा है कि जी हम किसी सूरत से एहतजाज को, या ये जो समुंदर है, ये जो आवाम का गमो गुस्सा है महंगाई की खातर, इस इम्पोर्टेड हुकूमत की खातर और ख़िलाफ़, और इनके जो जज्बात हैं आवाम के, इनको ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो राना सनाउल्लाह जो ऑलरेडी मशहूर हैं अपनी उस बदमाशी में, या उनका जो करैक्टर है, उनकी जो माजी की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। उन्होंने धमकियाँ दी थी कि 20 लाख तो दूर की बात है, मैं 20 आदमी भी इस्लामाबाद में नहीं आने दूंगा। उस सिलसिले में उन्होंने आज एक ट्राई करने की कोशिश की है सियालकोट में, और इसको ये दिखाने की कोशिश की कि हमारी एक ताकत है और हम रोक सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये चीज़ माजी में भी बहुत दफ़ा एक्सरसाइज की गई, मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ शहरों पे, मुख्तलिफ़ हालात में इसी तरह की एक्सरसाइज की जाती रहीं। उस वक्त के हुक्मरानों से या हुकूमती जो एहलकार थे वो ये करते रहे, लेकिन वो कम्प्लीटली नाकाम रहे। लेकिन उस सूरत में और इसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज अगर ये हुकूमत इस तरह से करती है तो इसके लिए हालात वाकई कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इसके साथ साथ इमरान खान ने एक ट्वीट किया और इमरान खान ने ये कहा जी कि मैं आज शाम को हर हालत में सियालकोट में हूँगा, अपने कारकुनों के साथ हूँगा, और इशा के बाद सियालकोट के जो लोग हैं वो एहतजाज के लिए बाहर निकलें। इससे ये ज़ाहिर होता है कि हालात कंट्रोल में नहीं आएंगे। वो जो एहतजाज की कॉल इमरान खान ने देनी थी, हुकूमत ने उससे पहले ही दे दी, और अब हुकूमत की ये स्ट्रेटजी है कि इनके जो बाकी जलसों के जो शेड्यूल हैं उनको कामयाब ना होने दिया जाए और इसी तरह से सूरत हाल पैदा की जाए। रात को मैं दादुशुमार देख रहा था, इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल थी दादुशुमार की। जो हमारे रिज़र्व हैं इस वक्त अपने मरकज़ी बैंक में, स्टेट बैंक में, ओवरऑल जो जितने भी लस प्लस करके उसमें से टोटल जो है वो 10 अरब डॉलर बचते हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के पास कुल एहसासा है स्टेट बैंक के पास। इसके अलावा जो कुछ बाहर से लोगों ने जो रेमिटेंस भेजी थी वो, और कुछ जो सऊदीया और चाइना ने जो कुछ पैसे रखे हुए थे स्टेट बैंक में जो अभी निकलवाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान की इस ताल्लुक़ के लिए अभी तक निकाले नहीं हैं, और उनको कहा जी कि चलें आप अगर
अगर रुपया आपके इससे थोड़ा सा बेहतर होता है, रुक सकता है, तो वो रख लें। लेकिन जिस तरह से सूरत हाल है, अगर इसी तरह से सूरत हाल रही तो वो उन्होंने अगर पैसा अपना वापस ले लिया और जो रेमिटेंस है वो आना बंद हो गई, तो ये जो 10 अरब डॉलर हैं, ये आप कह सकते हैं कि हमारे इस मुल्क में एक हफ़्ता भी नहीं चल पाएंगे। और उसके बाद फिर इस मुल्क की आम आदमी की या इदारों की क्या हालत होगी, ये आपके सामने होगा। कहने का मकसद ये है कि कल जो इमरान खान ने मतदान में जलसा किया, उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि इमरान खान अब वाकई खुलकर सामने आ गए हैं, क्योंकि वो जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कह लें या सिविल इस्टेब्लिशमेंट कह लें, बहुत से ऐसी बातें थी जो इमरान खान पिछले 2-3 जलसों से नहीं कर रहे थे, रोक रहे थे। लेकिन कल उन्होंने खुल के ये कहा कि मीर जाफ़र और मीर सादिक भी बहुत से ऐसे हैं मेरे सीने में दफन हैं, मैं किसी वक्त भी उनका नाम लूँगा और डरो उस वक्त से जब मैं इस्लामाबाद में उन मीर जाफ़र और मीर सादिक को नाकाम करूँगा। इसके साथ उन्होंने ये भी इशारतन कहा, बिल्कुल जो न्यूट्रल बने हुए हैं उनकी तरफ इशारा करके ये कहा कि जब हमें धमकी में ख़त मिला, जब हमें अमेरिका की तरफ से वो सारी चीज़ वो जो मरासला था मिला, उसको जब हमने देखा और देखने के बाद हमने उन लोगों तक, उन हलकों तक, उन मुक़्तदर ताकतों तक पहुँचाया और उनको ये बताया कि जी ये इस तरह से ये सिलसिला है और अगर ये असम्बली टूटती है, अदम एतमाद पेश होता है, तो मुल्क के अंदर इतनी सख्त नहीं है कि वो मज़ीद खड़ा हो सके, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमने इस मैशियत को और इस मुल्क को थोड़ा सा स्टेबल किया है, लिहाजा आप इसको रोकें। उसने कहा कि जो रोक सकती थी ताकत उन्होंने नहीं रोका, मुझे इसका बहुत दुख हुआ और इससे ये अंदाज़ा होता है कि वो अब वो चीज़ें खुल के सामने आकर कर रहे हैं। इमरान खान ने मतदान के जलसे में ये भी कहा कि अभी बहुत से ऐसे मज़ीद नाम हैं जो मैं जिनको कह सकते हैं कि हम गद्दार डिक्लेयर करेंगे या इस मुदाखलत में, इस साजिश में अमेरिका का साथ दे रहे हैं, मैं उनको सामने लाऊँगा। आम आदमी भी ये समझता है कि उनका इशारा किस तरफ था और ये इशारे जो हैं उन्होंने क्यों किए। मुझे लगता है कि अंदरूने खाना जो कुछ बात बनती थी वो भी नहीं बन पा रही, क्योंकि उन्होंने साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा जी कि मुझे बहुत सी कॉलें आ रही हैं लेकिन मैंने नंबर ब्लॉक किए हुए हैं। अब मैं एक ही सूरत में मानूंगा कि इलेक्शन की तारीख़ दें और उसके बाद मैं नंबर बयान कर सकता हूं और बात भी कर सकता हूं। इससे ये अंदाज़ा होता है कि इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान की जो थोड़ी बहुत ही शायद कोई खिड़की दरवाज़ा ये रोशनदान खुला था, वो भी मुझे बंद होता हुआ लगता है। और आज की जो प्रैक्टिस है सियालकोट की, इससे भी ये अंदाज़ा होता है कि हुकूमत के पीछे अभी तक तगड़ा एक हाथ है, हुकूमत को अभी तक आशीर्वाद मिल रही हैं, हुकूमत को अभी तक इशारे मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उसने ये हरकत की। अमेरिका की बिल्कुल यही ख्वाहिश है, बिल्कुल यही मैं बार बार हर व्लॉग में ये कहता हूँ कि अमेरिका ये चाहता है कि ये मुल्क डिस्टेबलाइज हो, ये मुल्क बर्बादी की तरफ जाए, इस मुल्क में खून खराबा हो, ये मुल्क डिफ़ॉल्टर हो, ये मुल्क श्रीलंका वाली पोजीशन पे जाए और इस मुल्क में इस तरह से अनारकी फैले। उसके बाद फिर ये जब डिफ़ॉल्ट हो तो हम उसमें बीच में कूदें और इनको कहें कि हम आपकी सपोर्ट करते हैं, IMF आपको रिलीफ़ देगा, लेकिन उसकी ये शर्तें होंगी और इन शर्तों के साथ आपको रिलीफ़ दिया जाएगा। ये वो रिलीफ़ होगा जो आप कह सकते हैं नाज़रीन के मैंने कल भी बताया था कि एक शख्स को अगर आप कर्ज़ा देते हैं घर चलाने के लिए, फैमिली चलाने के लिए, लेकिन उसके साथ शर्त ये रखते हैं कि तुम घर भी मुझे दे दो, अपनी ज़मीन भी मेरे नाम कर दो और घर के अंदर जो असासे हैं वो भी मेरे नाम कर दो और उसके जो कंट्रोल है उस घर का वो सारा मेरे हाथ में होगा, तब मैं आपको कर्ज़ा दूँगा। यही कुछ सूरत हाल वहाँ पर भी बनने जा रही है। अभी देखते हैं शाम तक क्या सियालकोट में क्या सूरत हाल पैदा होती है। मुझे लगता है कि जो जलसों के बाकी शेड्यूल हैं, जिन बाकी शहरों के 20 तारीख़ तक, वो शायद ही ना हो पाएँ, क्योंकि अगर यही सिलसिला रहा तो यहीं सियालकोट से कि ये हंगामा शुरू हो जाएगा और फिर वही बात है कि जी पूरे पाकिस्तान से इस्लामाबाद की आने के लिए कॉल दी जाए और इस हुकूमत के पास कोई इतनी भारी मशीनरी नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो इसको रोक सके, क्योंकि एक तो ऑलरेडी ये बानमती का कुंबा है, दूसरा ये ऑलरेडी इम्पोर्टेड हुकूमत है, तीसरा ये है कि बहुत से ऐसे इस्टेब्लिश इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसी ताकतें हैं जो इसके ख़िलाफ़ हैं हुकूमत के, और वो ऑलरेडी इमरान खान के साथ हैं, जिसमें वकला भी शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है, दीगर इदारे भी शामिल हैं और इनको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जिसकी ये ख्वाहिश कर रहे हैं। जो राना सनाउल्लाह जो ख्वाब देख रहा है, मुझे ये लगता है कि वो उसका ख्वाब
पूरा नहीं होगा। हाँ, खून खराबा हो सकता है। नौजवान जो कारकुन हैं, आज भी आप देखें बड़ी अनोखी पहली दफ़ा ये मिसाल देखने को मिली है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास करके जनरल अयूब के बाद जब वो टैंकों के आगे लेटे थे, इंडिया के टैंक आ रहे थे। आज जब ये मशीन आई है वहाँ सियालकोट में, उसने वो जो कंटेनर थे वो हटाने थे, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे उसके आगे लेट गए। और ये यहाँ से इशारा मिल रहा है कि ये लोग मर जाएंगे, लेट जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन इस हुकूमत की ये जो ग़ुलामी है इसको किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। कल तो दूर की बात है, हर लम्हा बदलती सूरत हाल के साथ क्या तब्दीली आती है, मुल्क किस तरफ जाएगा, क्या क्या होगा, इंशाअल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। अगले व्लॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।